यासिर चाय पिए? मैंने ब्राउनीज भी बनाई हैं। नहीं, मुझे अभी नहीं पीनी है। क्या बता, कुछ नाराज लग रहे हैं, कुछ परेशान भी लग रहे हैं। काश मैं ये एक स्पीच लिख रहा हूँ और ये मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो चर्च के लीडर्स थे। मैंने अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में जाना है और उस कॉन्फ्रेंस में ये स्पीच को दूंगा मैं, और मैं बताऊंगा कि उन चर्च के लीडर्स ने मेरे साथ क्या किया था, कितना गलत किया था, और मैं उनको सारे चर्च के दूसरे लोगों के सामने लेके आऊँगा। यासिर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। काशा, मुझे उन चर्च के लीडर से काफ़ी चोट पहुंची और मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यासिर, मेरा नहीं ख्याल है कि ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। आपको याद है कि पिछले हफ्ते चर्च में क्या हुआ था, किस तरह से उन्होंने बदतमीजी की थी और किस तरह से चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन आप अब भी कह रही हैं कि मैं गलत हूँ और वो सही है। यासिर, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आपने चर्च जाना छोड़ दिया है इन सारी बातों की वजह से, आपने चर्च की खिदमत में हिस्सा लेना बंद कर दिया है, ये तो कोई बात नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा, आप मेरी बात सुने। आप मुझे एक बात बताएं कि जब हमारे बच्चों के बीच में कभी इख्तिलाफ होता है और हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, तो आमतौर पर उनका क्या जवाब होता है? आमतौर पर वो अपनी गलती नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं कि दूसरे ने क्या किया, और अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो। बिल्कुल, मैंने भी यही नोट किया है। आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो दूसरे की गलती बताकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ? अरे नहीं लासिफ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, बड़े हों या छोटे, हर कोई अपनी गलती का जवाब पेश करता है और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने बच्चों को इसका फायदा नहीं उठाने देते। ठीक है, और अगर कभी हमसे ऐसी गलती हो भी जाए, मुझसे कोई गलती नहीं, गलती उन्हीं की है। अच्छा चलें, ठीक है, मेरी बात तो सुने। अगर मैं वैसे ही मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर हमसे कभी गलती हो भी जाती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा करने की एक वजह थी, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे साथ हमें माफी मिलनी चाहिए या हम इसके हकदार हैं, लेकिन वही माफी हम दूसरों को देना नहीं चाहते। आप सही कह रही हैं। मैंने साइकोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा है कि हम अपने फेल को अपने हालात के साथ मंसूब करने की कोशिश करते हैं और हम दूसरों के अफ़ाल को उनके किरदार के साथ मंसूब करने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम पर ज़्यादा फजल हो और उन पर फजल ना हो। बिल्कुल, और आप देखें कि हम दूसरों की गलतियों को तो बहुत जल्दी देख लेते हैं और उनके किसी भी जवाब को हम कबूल नहीं करते, जबकि अगर मैं समझती हूँ कि हम उनकी जगह पर हों तो हम भी वही जवाब पेश कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में एक इसके लिए टर्म यूज़ होती है। सिर्फ साइकोलॉजी की टर्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कलाम मुक़द्दस में जो टर्म मिलती है वो गरूर कहलाती है। आप देखें कि हम अपनी गलती के लिए सोचते हैं कि हमें कम सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरों की गलतियों के लिए हम सोचते हैं कि इन्हें जितनी भी सज़ा मिले वो कम है। और मुझे लगता है कि हम दूसरे के नज़रिए को रद्द करके उनके अमाल के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में कहीं काशिफा मैं भी तो ऐसा नहीं कर रहा। सिर्फ मैं समझती हूँ कि आपको अपने आप से ये बात पूछनी चाहिए। मैं अपने आप से अगर पूछने की कोशिश भी कर रहा हूँ इस वक्त, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और वो गलत कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपके हालात समझ सकती हूँ, आपके साथ गलत हुआ है, आपका दिल दुखा हुआ है। इस हवाले से मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ कुछ पढ़ना चाहूँगी, जो कि लूका की अंजील और उसके 6 बाब की 41वीं और 42वीं आयत है। तो क्यों कर अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख की शतीर पर गौर नहीं करता, और जब तो अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला इस तिनके को तेरी आंख से निकाल दूं। आए रियाकार, पहले अपनी आंख से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। हाँ काशिफा, मुझे ये कलाम का हिस्सा वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुदावंद बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान करते हैं कि हमें पहले अपनी गलती देखने की ज़रूरत है। यासिफ, आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमें इससे पहले कि हम दूसरों की गलतियों को देखें, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है और उसके बाद दूसरों की गलतियों को देखें, क्योंकि हम भी गुनाहगार हैं और हमें भी माफ़ी की ज़रूरत है। काशिफा, इन सारी बातों को करके मुझे वाकई बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने नज़ीरों के पास जाऊँगा और इनसे माफ़ी मांगूंगा। लिहाज़ मैं समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह माफ़ी की एक खूबसूरत मिसाल है, जिन्होंने हमें माफ़ किया, हम हालांकि माफ़ी के हकदार भी नहीं थे।
کاشف ساری بات سے مجھے کلام سے اس کہانی کے بارے میں یاد آ رہا ہے جو کہ متی کی انجیل 18ویں باب میں ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوکر اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے ادھار کو معاف کر دیا جائے جو 10,000 دینار تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس نوکر کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جیل میں بھی نہیں ڈالتا۔ اور کاشف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوکر نے آگے جا کے کیا کیا۔ میں کلام مقدس میں سے یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ متی کی انجیل اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت، اور اس میں یوں لکھا ہے، بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس سے منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید میں رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یاسف یہاں پر کہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے اس پر رحم ہوا تھا وہ بھی اپنے قرض دار پہ رحم کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے 10,000 دینار معاف ہوئے تھے اور وہ 100 دینار معاف نہیں کر رہا تھا۔ بالکل، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہم پر فضل ہوا ہے ہمیں بھی دوسروں پر فضل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا غصہ اور غرور کئی دفعہ ہمارے سامنے ایک بادل سے کھڑا کر دیتا ہے اور ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ ہمارا غرور کہتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں اور میں معافی کا حقدار ہوں۔ بالکل، اور ہمارا غصہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اس کا بھی کوئی بھاری نقصان نہ ہو جائے، تبھی میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں یاسف کہ یہ گناہ ہے۔ کاشفہ یہ ساری بات کر کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چرچ کے لیڈرز کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں نے انہیں معاف کیا ہے، بلکہ میں ان سے اپنی غلطی کے لیے بھی معافی مانگوں اور میں تسلیم کروں کہ جہاں میں نے غلطی کی ہے اور میں اسے درست کروں۔ یاسف مجھے آپ پہ فخر ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کے کلام نے آپ کے دل کو تبدیل کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر ہمیں 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو ہم معاف کریں، اور ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ تو اگر ہم 7 کو 70 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں 490 دن، 490 بار۔ تو ہمیں 490 بار معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یاسف یہ کوئی حساب کا سوال نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جتنی بار بھی ہمارا گناہ کرے ہمیں اسے معاف کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ بار بار اور لگاتار۔ تو اس لیے کیوں نہیں آپ ساری باتوں کا خلاصہ کرتے؟ بالکل، ہم اپنے گناہ آلودہ رویے اور غلطی کی دفاع کرنے اور ان کا جواز دینے میں جلدی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ایسے رویے فعل کے نظریے کو قبول کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ہمارے معاف کرنے میں ہمارا غرور اور غصہ اکثر اوقات بنیادی مسائل ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے بے بہا فضل کو یاد رکھتے ہیں تبھی ہم دوسروں کو حلیمی سے معاف کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یاسف کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلتے ہیں؟ ارے نہیں کاشفہ، مجھے یاد آیا کہ کسی نے آنا ہے گھر پہ اور میں نے اور اس نے بیٹھ کے اس کی تیاری کرنی تھی جو ہم نے پریزنٹ کرنا تھا، تو مجھے برا لگ رہا ہے۔ پر یہ اچھا موقع ہوگا کہ اگر وہ آتا ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو معاف کیا ہے، اور پھر ہم دونوں مل کر جا کر ان سے معافی مانگیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی یاسف۔ ارے بیل ہوئی ہے، شاید وہ آ تو نہیں گئے؟ مجھے لگتا ہے میں جا کے دیکھتی ہوں۔